नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम और आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। और मैं यशपाल सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पालर खड्ड में डूबा युवक, नहाते समय गहरे पानी में समाया। मौसम बिगड़ा, सीएम का चीन बॉर्डर का दौरा रद्द। पटवारी भर्ती परीक्षा याचिका खारिज, प्रदेश हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। हिमाचल कैबिनेट की बैठक 4 जून को, व्हीकल रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ाने पर हो सकता है विचार। एसओएस मैट्रिक जमा 2 की प्रैक्टिकल परीक्षा 10 जून से। हर दिन 6 लाख से ज्यादा कमाने वाला सुंदरनगर बस डिपो 60,000 रुपए पर सिमटा। बखेरना पुल का मलबा नहीं हटा तो पब्बर नदी मचाएगी तबाही। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। और अब समाचार विस्तार से। जिला सिरमौर के उपमंडल संगड़ा की पार्लर खड्ड में एक युवक डूब गया। मंडोली का 17 वर्षीय अभिषेक नहाते नहाते गहरे पानी में चला गया और पानी के भंवर से बाहर नहीं निकल सका। जानकारी के मुताबिक अभिषेक अपनी बहन कविता के घर देवा मानल गया था, जहां से अन्य लड़कों के साथ वह पार्लर खड्ड में नहाने चला गया। डीएसपी संगड़ा अनिल धोल्टा ने बताया कि घटना स्थल पर गई पुलिस टीम को फिलहाल युवक का सुराग नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि पांवटा साहिब से गोताखोर बुलाए गए हैं, जो वीरवार सुबह 9 बजे तक पहुंच जाएंगे। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। हिमाचल में अभी मौसम कुछ दिन और सताएगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन के लिए अधिकांश जिलों में येलो अलर्ट जारी हुआ है, यानी ओलावृष्टि के साथ तेज बारिश हो सकती है। बुधवार को भी शिमला समेत कई जिलों में ओलावृष्टि के साथ बारिश हुई। रिज मैदान पर तो ओलावृष्टि से सफेद चादर ही बिछ गई थी। इधर खराब मौसम को देखते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का चीन बॉर्डर का दौरा भी टल गया है। मुख्यमंत्री समदो में सेना के जवानों से मिलने के लिए 6 जून को जा रहे थे। प्रदेश हाईकोर्ट ने पटवारी परीक्षा में हुई कथित धांधली को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी। न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने सीबीआई की जांच रिपोर्ट का अवलोकन करने व सभी पक्षों की बहस सुनने के पश्चात ये याचिका खारिज कर दी है। उल्लेखनीय है कि इस मामले में निदेशक लैंड रिकॉर्ड द्वारा दायर शपथ पत्र के अवलोकन के पश्चात मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। हालांकि कोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई के दौरान इस बात की संभावना जताई थी कि यह परीक्षा कुछ अधिकारियों द्वारा अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए ली गई थी। सीबीआई की रिपोर्ट आने पर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सामने आया कि सरकार की ओर से इस परीक्षा के संचालन में कोई अपराधिता यानी क्रिमिनलिटी नहीं थी। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि परीक्षा केंद्रों में बद इंतजामी के चलते सैकड़ों परीक्षार्थी परीक्षा देने से वंचित रह गए। कई परीक्षार्थियों को गलत परीक्षा केंद्र देने, 2-2 परीक्षार्थियों को एक ही रोल नंबर देने, प्रश्न पत्र बांटने में देरी जैसी घटनाएं होने से परीक्षा में बड़े स्तर पर गड़बड़ियां हुई हैं, जिस कारण सैकड़ों परीक्षार्थी परीक्षा देने से वंचित रह गए। हिमाचल कैबिनेट की बैठक 4 जून को शिमला में होगी। इसमें कोरोना से आगे की जिंदगी पर कई अहम फैसले हो सकते हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रेजेंटेशन दी जाएगी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू होने के बाद की स्थिति पर भी विचार किया जाएगा। व्हीकल रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ाने और बिजली टैरिफ दरों पर भी विचार मंत्रिमंडल कर सकता है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि राज्य मुक्त विद्यालय के अंतर्गत मार्च 2020 में संचालित की जाने वाली 10वीं व जमा 2 कक्षा की प्रायोगिक परीक्षा वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कारण बोर्ड द्वारा पूर्व निर्धारित तिथियों को संचालित नहीं हो पाई थी। बोर्ड चेयरमैन ने बताया कि उक्त प्रायोगिक परीक्षाओं का संचालन अब 10 जून से 19 जून तक किया जाएगा, जिसके लिए समय सारणी निर्धारित की गई है। ये परीक्षाएं 2 सत्रों में संचालित की जाएंगी। एसओएस मैट्रिक की विज्ञान की प्रायोगिक परीक्षा 10 जून से 11 जून तक, जबकि होम साइंस, कंप्यूटर साइंस और आर्ट बी की प्रायोगिक परीक्षा 12 जून को संचालित की जाएगी। जमा 2 की फिजिक्स की प्रायोगिक परीक्षा 12 जून, केमिस्ट्री की 15 जून, बायोलॉजी HE&FSC की 16 जून, कंप्यूटर साइंस की 17 जून, ज्योग्राफी की 18 जून, फिजिकल एजुकेशन की 15 से 19 जून तथा अकाउंटेंसी प्रोजेक्ट की परीक्षा 11 जून से 12 जून तक संचालित की जाएंगी। परीक्षा के दौरान स्टाफ व परीक्षार्थियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा तथा सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी। हिमाचल प्रदेश में 1 जून से बस सेवा बहाल कर दी गई है।
इससे जहां लोगों को सुविधा मिली है, वहीं HRTC के कई डिपो को घाटा भी उठाना पड़ रहा है। अगर सुंदरनगर बस डिपो की बात की जाए तो पहले ये डिपो प्रतिदिन 6 लाख से अधिक कमाई करता था, जो अब महज 60,000 रुपए तक सिमट कर रह गई है। गौर हो कि सरकार के आदेशों के बाद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 60% ही सवारियां बिठाई जा रही हैं, जिससे आमदनी में भी कमी आ रही है। सुंदरनगर डिपो के RM विनोद ठाकुर बताते हैं। मैं विनोद कुमार RM सुंदरनगर। सरकार के दिशा निर्देशानुसार 1 जून से जो है हमने गाड़ियां शुरू कर दी है। लगभग 70 रूटों के ऊपर जो है गाड़ियां चलाई जा रही हैं और सभी बसों को जो है सैनिटाइज करके भेजा जा रहा है बस स्टैंड से। साथ में बस स्टैंड पे और बस में जो है प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का जो है पालन किया जा रहा है। पब्बर नदी पर बन रहे रोहड़ू के बखेरना पुल को ढहे हुए 1 माह होने जा रहा है। इस पुल के मलबे को अभी तक नहीं हटाया गया है। मानसून के सक्रिय होने से पब्बर नदी से भारी तबाही हो सकती है। मलबे के पास पानी इकट्ठा होने से पहले राधा स्वामी सत्संग भवन को खतरा पैदा होगा। 16 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहे इस पुल के ढहने से सरकार को पहले ही करोड़ों रुपए का चूना लग गया है। मुख्यमंत्री जयराम ने मामले का कड़ा संज्ञान लेते हुए लोक निर्माण विभाग के 3 अभियंताओं को सस्पेंड भी कर दिया है। इतना कुछ होने के बाद भी लोक निर्माण विभाग में इन दिनों मलबे को हटाने के लिए कागजी कार्यवाही को पूरा करने की औपचारिकताएं चल रही हैं। इस संदर्भ में लोक निर्माण विभाग का कहना है कि इन औपचारिकताओं को पूरा होने में अभी 1 सप्ताह का समय और लग जाएगा, जिसके बाद अनुमति मिलने के बाद ही इस पुल के मलबे को हटाने का कार्य शुरू हो पाएगा। रिमूव करने के लिए हमने कॉरस्पॉन्डेंस कर दी है ऊपर हेड ऑफिस में, और सरकार से जैसे परमिशन आती है तो इसको जल्दी रिमूव कर देंगे बिफोर रेनी सीजन। तो हमें भी लग रहा है कि पानी इकट्ठा हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम ना आए। रेनी सीजन जैसे आने वाला है तो रेनी सीजन से पहले तो इसको रिमूव ही करेंगे। तो जैसे बारिश सब्सिडाइज होगी उसके बाद फिर इसको दोबारा शुरू करते हैं तो और 3-4 महीने में ब्रिज बन जाएगा। डिजाइन चेंज करने का प्रपोजल है। डिज़ाइन रीचेक करने के लिए बोला है, वो करवा रहे हैं उसको। किसी इंस्टीट्यूट से भी प्रूफ चेक कराएंगे तो फिर स्टार्ट करेंगे। डिज़ाइन तो आजकल में बोल दिया हुआ इसको कराने को, रीडिज़ाइन करने को। काम शुरू तो प्रोसीजर मतलब इसको रिमूव करने में महीना लगेगा। काम शुरू करने में तो रेनी सीजन के बाद ही होगा, मतलब 2 महीने बाद ही होगा। 2 महीने 3 महीने जब बारिश ऐसे रहती है। इस बार मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये बोला कि बारिश भी बहुत ज़्यादा है, पानी थोड़ा सीड हो जाता है, तो सब स्ट्रक्चर ही बनाना है। सुपर स्ट्रक्चर में टाइम लगता है, वो बना हुआ है, सिर्फ सुपर स्ट्रक्चर ही बनाना है, वो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आज के लिए बस इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें आपका अपना वेब टीवी हिमाचल दस्तक, दिल से दिमाग तक। शुभ रात्रि।